इंदौर की तरह भी भोपाल को भी अगर एक हफ्ते के लिए फ्री मेट्रो दी जाती। महंगा है किराया, नो डाउट, और डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पर ये नहीं कहीं भी बंद कर दिया, कहीं भी खोद दिया, थोड़ा साइड से कहीं रास्ता भी दिया जाए। वो सहूलियत की बात की जाए तो गवर्नमेंट जो भी काम करती है वो आरएम के बाद ही करती है, तो सहूलियत भी होने वाली है। भोपाल शहर अब मेट्रो शहर हो गया है। भोपाल देश का 26वां मेट्रो चलाने वाला शहर बन गया है। करोड़ों रुपए की राशि करने के बाद 6 साल के इंतजार के बाद अब भोपाल में मेट्रो पटरी पर दौड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन भोपाल में मेट्रो दूसरे शहरों की तुलना में कैसे अलग है और क्या है मेट्रो की खासियत, और भोपाल में मेट्रो चलने के बाद कैसे शहर की तस्वीर बदल जाएगी और कितने इलाके को फायदा होगा, इसकी पूरी कहानी हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। 20 दिसंबर का दिन मध्य प्रदेश के भोपाल के लिए इतिहास में दर्ज हो गया है, क्योंकि भोपाल में मेट्रो पटरी पर दौड़ती हुई नजर आने लगी है। भोपाल में 6 साल के लंबे इंतजार के बाद मेट्रो अब पटरी पर है और एक बड़ी आबादी को फायदा देने वाली है। भोपाल की मेट्रो देश की दूसरी मेट्रो से किन मायनों में अलग है, ये हम आपको बताएंगे कि भोपाल के मेट्रो की आखिर खूबी क्या है। लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि 6 साल के इंतजार के बाद भोपाल में मेट्रो आखिर कहां से कहां तक दौड़ने वाली है और कैसे किस आबादी को ये फायदा होगा। शुरुआती तौर पर जो कॉरिडोर तैयार किया गया है, प्रायोरिटी कॉरिडोर ऑरेंज लाइन का, वो 7.2 किलोमीटर का है और इस पर कुल 8 एलिवेटेड स्टेशन बनाए गए हैं। यानी कि 7 किलोमीटर के सफर में 8 स्टेशनों से होकर मेट्रो गुजरेगी। भोपाल के सुभाष नगर रेलवे फाटक से लेकर भोपाल के एम्स अस्पताल तक ये मेट्रो चलाने का प्लान तैयार हुआ है। यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर फिलहाल शाम के 8 बजे तक मेट्रो दौड़ेगी और मेट्रो की तरफ से जो प्लान बताया गया है उसके मुताबिक अभी फिलहाल 3 कोच मेट्रो में दौड़ते हुए नजर आएंगे और इसमें लगभग 250 यात्री सफर कर सकेंगे। लेकिन इस दौरान हम आपको बता दें कि हर 75 मिनट के अंतराल पर एक मेट्रो पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएगी। इसकी संख्या आने वाले दिनों में बढ़ेगी, लेकिन शुरुआती तौर पर यह व्यवस्था लागू की गई है। अब आप जान लीजिए कि इस 7 किलोमीटर के सफर के लिए आपको कहां पर कितना शुल्क चुकाना होगा। मेट्रो के द्वारा शुरुआती तौर पर जो शुल्क तय किया गया है वो 20 से लेकर 40 रुपए तक का शुल्क रखा गया है। यानी कि 1 से लेकर 2 किलोमीटर तक के सफर के लिए आपको 20 रुपए, उससे ऊपर 3 से 5 किलोमीटर के लिए आपको 30 रुपए और उससे ऊपर यानी कि 5 से 7 किलोमीटर के लिए 40 रुपए का शुल्क चुकाना होगा। हालांकि इंदौर की बात करें तो इंदौर मेट्रो के लेकर 20 से 30 रुपए तक का शुल्क तय किया गया है। उसकी तुलना में भोपाल मेट्रो में सफर कुछ महंगा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इंदौर में जब मेट्रो की शुरुआत हुई थी तब उद्घाटन के मौके पर 1.25 लाख लोगों ने सफर किया था और उस समय मेट्रो रेल कंपनी ने इंदौर में यात्रियों के लिए 1 हफ्ते तक मेट्रो में सफर मुफ्त रखा था। लेकिन भोपाल के लोगों को मेट्रो में सफर करने के लिए शुल्क चुकाना होगा और इसी को लेकर भोपाल के लोग ऐतराज जताते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से इंदौर में शुरुआती 1 हफ्ते में मेट्रो का जो एक्सपीरियंस करने का मौका मिला था, उसी तरीके से भोपाल में भी लोगों को अनुभव मिलना चाहिए। साथ ही लोगों का शिकायत इस बात को लेकर है कि जो शुल्क तय किया गया है वो इंदौर की तुलना में ज़्यादा है। शुरुआती तौर में शुल्कों को कम रखा जाना चाहिए, क्योंकि 7.2 किलोमीटर का कॉरिडोर है, तो इस पर लोगों का ऐतराज है। आखिर लोगों ने क्या कहा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि भोपाल की मेट्रो दूसरे शहरों की मेट्रो की तुलना में आखिर कैसे अलग है। स्वदेशी कोच और भविष्य में फेस रीडिंग एंट्री देने वाली भोपाल मेट्रो की खासियत को भी जान लीजिए। लगभग 7 किलोमीटर के इस कॉरिडोर में 8 एलिवेटेड स्टेशन शामिल हैं। ये स्टेशन एम्स, अलकापुरी DRM ऑफिस, रानी कमलापति स्टेशन, MP नगर, बोर्ड ऑफिस चौराहा, केंद्रीय विद्यालय और सुभाष नगर शामिल हैं। प्रदूषण को कम करने में ये मेट्रो मदद करेगी। मेट्रो का यह कॉरिडोर नागरिकों की यात्रा को सरल और आसान बनाएगा। भोपाल मेट्रो की अनुमानित लागत 10,033 करोड़ रुपए है। प्रायोरिटी कॉरिडोर की लंबाई 7 किलोमीटर है और इस कॉरिडोर में प्रतिदिन 2700 से 3000 लोग सफर कर सकेंगे। भोपाल मेट्रो की दूसरी विशेषताओं पर नजर डालें तो
सुविधाजनक यात्रा के लिए सभी स्टेशनों पर हाई स्पीड लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए गए हैं। दिव्यांगजनों के लिए सुगम प्रवेश और व्हील चेयर सुविधा, ब्रेल साइनेज की भी सुविधा दी गई है। उच्च स्तर की सुरक्षा को लेकर AI आधारित CCTV निगरानी, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर और ग्रेड 4 सिग्नलिंग सिस्टम लगाए गए हैं। पर्यावरण के मुताबिक रीजेनरेटिव ब्रेकिंग से ऊर्जा उत्पादन और सोलर पावर का इस्तेमाल होगा। आरामदायक कोच भी लगाए गए हैं जो पूरी तरीके से AC होंगे और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी लगाए गए हैं। स्मार्ट तकनीक का भी इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ऑडियो विजुअल यात्री सूचना प्रणाली और हाईटेक ऑपरेशन कंट्रोल रूम का सुविधा दी गई है। अब हम आपको बताते हैं कि भोपाल मेट्रो को चलाए जाने को लेकर भोपाल के लोगों ने आखिर क्या प्रतिक्रिया दी। सो वी आर रियली हैप्पी कि फाइनली भोपाल में मेट्रो शुरू हो चुकी है, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने दिल्ली में मैं बैठी थी मेट्रो में, एंड फाइनली भोपाल में भी अब मेट्रो आ चुकी है। बट व्हाट आई फील लाइक कि अगर इंदौर की तरह भी भोपाल को भी अगर एक हफ्ते के लिए फ्री मेट्रो दी जाती, सो वी वुड हैव सीन अ बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट इन द फैकल्टी एंड एवरीथिंग। ट्रैफिक भी कम होने वाला है एंड आई एम सो हैप्पी कि फाइनली मेट्रो शुरू हो चुकी है भोपाल में। मेट्रो से यातायात व्यवस्था में कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा और मेट्रो बहुत खूबसूरत है और यहाँ तो अब चालू हो रही है। मैं तो बचपन में जयपुर में देख कर आया था, यहाँ थोड़ा लेट हुआ लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अभी काम बहुत रह गया है और बस ये है कि मेट्रो का कार्य जहाँ भी हो रहा है, आपके चैनल के माध्यम से हमारी ये दरख्वास्त है कि यातायात व्यवस्था भी संभाली जाए। ये नहीं कहीं भी बंद कर दिया, कहीं भी खोद दिया, थोड़ा साइड से कहीं रास्ता भी दिया जाए। में बहुत परेशानी है। इंदौर में तो फ्री में कराई थी एक हफ्ता मेट्रो में सफर, भोपाल में नहीं कराया जा रहा। श्री मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि शुरुआत यहाँ पर भी ऐसी कुछ हो कि एक हफ्ता 2 हफ्ते आप भी यहाँ के लोगों को राहत दें ताकि उनको लगे कि कुछ काम हुआ है। सबसे बड़ी तो भोपाल मेट्रो से हमें ये लगता है कि भोपाल मेट्रो हमारी उपलब्धि है। भोपाल जो है अब वो मेट्रो सिटी कहलाने लगेगा। और सहूलियत की बात की जाए तो गवर्नमेंट जो भी काम करती है वो RM के बाद ही करती है, तो सहूलियत भी होने वाली है। और हमसे ज़्यादा आप जानते हैं मेट्रो सिटी होने के बाद यहाँ पर कितनी उपलब्धियाँ बढ़ जाएंगी। तेजी के साथ होना चाहिए काम आगे का भी। सब काम तो बहुत तेज़ी के साथ होता है। जो काम करने वाला होता है उसको हमेशा लगता है मैं तेज़ी से कर रहा हूँ, और जो देखने वाले होता है उनको हमेशा लगता है मैं लेट कर रहा हूँ। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा मैं धीरे बोल रहा हूँ, पर मुझे लग रहा है बहुत तेज़ बोल रहा हूँ। नहीं, महंगा है किराया, नो डाउट। और डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पर जो है सिर्फ 8 किलोमीटर का मेरे ख्याल से कॉरिडोर डिक्लेयर किया, 8 स्टेशन है इसमें। आज पेपर पढ़ रहा था, महंगा है और डिस्टेंसेस कम है। जब तक पूरी लाइन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मुझे नहीं लगता कि ये सक्सेसफुली रही होगी। लेकिन तब भी मैं बधाई देना चाहता हूँ सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जिन्होंने बनाया है, डॉक्टर मोहन यादव सर को, सभी को बहुत बहुत बधाई। और शुरू हो, भोपाल के लिए बहुत अच्छा तजुर्बा है, फर्स्ट अटैम्प्ट है, उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए इस पूरे कॉरिडोर का, तभी ये मतलब एक्चुअल यूज़ होगा इसका। भोपाल में पहली बार मेट्रो चल रही है, बहुत अच्छा, सब आम जनता को सभी को फ़ायदा मिलेगा। अभी तक आप मेट्रो में बैठे हो क्या? हाँ, मेट्रो में एक बार दिल्ली में बैठे थे हम, जब से अभी मेट्रो में बैठे नहीं हैं। करीबन 8 साल पहले बैठे थे, जब से अभी बैठे नहीं हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के आज यहाँ उद्घाटन करने आ रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि पूरे भोपाल शहर में जो अलग अलग लाइनें तय की गई हैं उसके मुताबिक साल 2030 तक पूरे भोपाल को मेट्रो कवर करती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल यदि हम बात करें तो भोपाल में लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर निकल कर जरूर आई कि अब सड़कों पर से दबाव कम होगा, और यदि कोई रानी कमलापति स्टेशन पर उतरता है और उसको एम्स अस्पताल तक जाना है तो वो सीधे स्टेशन से ऊपर के ऊपर जो है मेट्रो में सवार होकर एम्स तक पहुंच सकता है। इसी तरीके की कुछ प्लानिंग जो है मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा की गई है, और ये जो दिन है वो बेहद खास है क्योंकि भोपाल के लोगों को अब मेट्रो की सौगात मिल गई है। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।